हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप। ये स्टेटमेंट हम लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। ये स्टेटमेंट हम अपने कंट्रोल को लूप बॉडी के स्टार्ट पर लेके जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When this executed in the loop body, the remaining statements of current iterations are not executed। कि जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपनी लूप बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे उस लूप की जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कोड है जिसके अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल की हुई है। और जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले अगर आप देखें x इक्वल टू 1, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी और हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। तो जब ट्रू होगी तो हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले शो होगा सी आउट हेलो वर्ड, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो होगा हेलो वर्ड। इसके बाद आपकी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करेगी, आपके कंट्रोल को वापस यहाँ से लूप के स्टार्ट पे ले जाएगी, यानी कंट्रोल को यहाँ से वापस आपके इस जगह पर ले जाएगी। तो अब हुआ क्या है, आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये स्किप हो गई है क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल की। और कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें क्या करती है कि हमारे कंट्रोल को वापस स्टार्ट पे ले जाती है। इसी तरह से दोबारा ये कंडीशन चेक होगी तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से हेलो वर्ड शो होगा। तो आपको पता है ये लूप 5 दफ़ा चलेगा क्योंकि ये 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। तो आपको 5 दफ़ा यहाँ पर हेलो वर्ड ही शो होगा। जितनी बार भी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये वापस इसे अपने लूप के स्टार्ट पर ले जाएगी। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट थी सी आउट नॉलेज इज़ पावर, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमेशा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपके कंट्रोल को वापस स्टार्ट पर ले जाएगी। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का। सेकेंड हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। इस स्टेटमेंट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आपने अपने लूप से एग्जिट होना हो। When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped। कि जब आप ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी उस लूप की जो रिमेनिंग आइटरेशन होती हैं, जितनी दफ़ा उसने चलना होता है, वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट्स that comes after the body is executed। कि आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली लूप की बॉडी से बाहर चला जाता है और आपकी जो बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं लूप बॉडी से बाहर वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक कोड है। अब हमारे पास ये कंडीशन सबसे पहले ट्रू होगी तो हम इस लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सी आउट क्वेश्चनिंग। तो अब स्क्रीन के शो पर शो हो जाएगा क्वेश्चनिंग। अब जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी ये क्या करेगी, ये स्टेटमेंट आपके कंट्रोल को इस लूप से बाहर ले जाएगी, यानी ब्रेक यहाँ से इसको लेकर इस लूप से बाहर चला जाएगा। और इस लूप की जो बाकी आइटरेशन थी, यानी कि इस लूप ने 5 दफ़ा चलना था 1 से 5 तक, लेकिन ये एक दफ़ा ही चला। तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट को जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो इसने आपके कंट्रोल को आपके लूप से बाहर ले गया, यानी कि बाकी की जो आइटरेशन थी वो स्किप हो गई। और बाहर वाली स्टेटमेंट क्या है, सी आउट बाय। तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा बाय और आपका ये कोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट ने आपकी बाकी जो आइटरेशन हैं उनको स्किप कर दिया है। यही आपका पर्पज़ होता है ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का। तो आज हमने देखा कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और आप अपने प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।